नमस्कार। आज 2 अक्टूबर, आज गांधी जी का जन्म वार्षिकी है। ये 2 अक्टूबर तारीख में मैं गांधी जी को याद करके आप लोगों को गांधी जी का जीवन के साथ 3 बंदर, जो गांधी जी का बंदर कहते हैं, वो 3 बंदर गांधी जी का जीवन में कैसे जुड़ा, इसके बारे में कुछ बातें बताने के लिए कोशिश करूँगी। सभी लोगों को मालूम है ये 3 बंदरों की जो प्रतीक अर्थ है, जो जैसे बुरा ना देखो, बुरा ना कहो, बुरा मत सुनो, इतना तक तो सभी लोगों को मालूम है। लेकिन ये 3 बंदर गांधी जी के साथ कैसे जुड़ा हुआ और गांधी जी ने इसको इतना प्यार से क्यों रखा और पूरे जिंदगी उनको संभाल के रखा और उनके हिसाब से चलने के लिए उन्होंने शपथ भी लिया था और उसी हिसाब से उन्होंने पूरा जिंदगी सलाह भी है और दूसरों को भी चलने के लिए सलाह दिया था। हम लोग हमेशा कोई भी 3 आदमी एक साथ बैठे रहने से, नहीं तो 3 बंदर एक साथ देखने से, हमेशा हम लोग मजाक से भी बोलता है जे कैसे गांधी जी का 3 बंदरों के जैसे बैठा है, ये देखो 3 बंदर कैसे गांधी जी का बंदर जैसे लग रहा है। ऐसे सब लोग मजाक करते हैं और सब लोगों को मालूम है 3 बंदरों के बारे में। लेकिन ये 3 बंदर कहाँ से आया, कैसे आया गांधी जी के पास और इस बंदर का अर्थ क्या है, इनका नाम क्या है, इतना तक बहुत कम लोग जानते हैं। इसीलिए मैंने सोचा आज गांधी जयंती के दिन में गांधी जी का ये 3 बंदरों के बारे में आप लोगों के साथ कुछ बातचीत करेंगे। उनके रूम में एक छोटा सा डेस्क था और नीचे बैठकर उन्होंने पढ़ा लिखा किया करता था और वो डेस्क के ऊपर उनका ये 3 बंदर का छोटा सा एक मूर्ति था। मैंने तो सोचा था बहुत बड़ा होगा गांधी जी का 3 मूर्ति जो बंदर है, लेकिन देख के मैं हैरान हो गई, इतना छोटा सा मूर्ति था। यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में उनको डाल दिया, इसीलिए वहाँ से वो हटा दिया गया है, क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ जाता है, इसीलिए सेफ्टी के लिए उनको वहाँ से हटा दिया गया। लेकिन मैंने जब देखा, उसको देख के मैं हैरान हो गई थी। मेरा लक अच्छा था जो मैंने पास में जाकर देखा। मैंने एक फ़ोटो भी खींचा था, अच्छा से मैंने वो संभाल के रखा था, इसीलिए वो फ़ोटो रह गया। उस समय मोबाइल भी नहीं था, मैं कैमरा से लिया था और मैंने उसको वॉच करके रखा था, इसीलिए वो फ़ोटो अभी भी था। फ़ोटो में जो मैंने रेड कलर का सर्कल बना दिया वो है गांधी जी का 3 मूर्ति बंदर है। जो मूर्ति गांधी जी का सिद्धांत का प्रतीक माना जाता है। 20-21 साल पहले मैंने वहाँ गई थी और इसीलिए मुझे देखने को भी मिला था। आइए बाकी बातें जानते हैं। हम सब लोगों को मालूम है गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता के नाम पुतलीबा और पत्नी कस्तूरबा। गांधी जी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी भारतीय राजनीतिज्ञ थे। वो ब्रिटिश शासन से भारत को आज़ाद करवाने के लिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता बने। उन्होंने अहिंसा पथ अपनाकर विदेशी वस्त्र वर्जन, नमक आंदोलन करके टैक्स नहीं देने के लिए मन स्थिर किया। नमक के लिए टैक्स नहीं देने के लिए नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू करके साबरमती आश्रम से दंडी तक मार्च की। लाखों लोग इसमें शामिल हुए। 60,000 लोग को ब्रिटिश सरकार ने अरेस्ट किया। 1930 12 मार्च को यह आंदोलन शुरू हुआ और 1930 अप्रैल को समाप्त हुआ। आंदोलनकारी साबरमती आश्रम से दंडी तक मार्च निकाला था। 387 किलोमीटर आंदोलनकारी पैदल दांडी तक गया। 6 अप्रैल को सुबह 8:30 बजे ब्रिटिश राज ने नमक कानून को तोड़ना पड़ा। फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार का फाइनेंशियल स्थिति इतना खराब हो गया था, ब्रिटिश सिपाही को भारत में पालकर रखने के लिए उन लोगों को मुश्किल हो गया था और उनको भारत छोड़ना पड़ा। उस समय महात्मा गांधी का आंदोलन का धीर मनोभाव, लीडरशिप क्वालिटी और नेतृत्व देखकर पूरी दुनिया का लोग अचंभित हो गए थे। गांधी जी से मिलने के लिए अक्सर विश्व के काफ़ी बड़े बड़े लोग आया करते थे। कोई बापू से सलाह लेने के लिए और कोई बापू जैसे एक महान व्यक्ति को मिलने के लिए आते थे।
उसी समय एक दिन चीन का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने के लिए आया। बातचीत के अंत पर उन लोगों ने गांधी जी को एक भेंट स्वरूप यह 3 बंदर का एक सेट दिया और देते समय कहा, देखने में यह एकदम साधारण बच्चे का खिलौने जैसे होने से भी हमारा देश में बहुत ही मशहूर है। और गांधी जी को 3 बंदरों का गुरुत्वपूर्ण अर्थ भी बोला। गांधी जी 3 बंदरों का सेट को और उसका अर्थ को समझकर बहुत खुश हुए। उन्होंने इसे अपने पास रख लिया और जिंदगी भर संभाल कर रखा। गांधी जी ने जब भाषण देता था कोई बार यह बंदर का जिक्र भी करते थे। इस तरह ये 3 बंदर गांधी जी के साथ जुड़ गए। यह 3 बंदर ने बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो के सिद्धांतों को दर्शाता है। आप लोगों को पता है इन 3 बंदरों का नाम भी है। पहले बंदर का नाम किकाजारू, जो अपने कानों में हाथ रखकर दर्शाता है कि कभी बुरा मत सुनो। इसका मतलब है कोई अगर गलत बात बताते हैं उसको सुनकर गलत विचार लेना हमारा जीवन के लिए अच्छा कभी नहीं हो सकता है। बीच में जो बंदर है जो अपने आँखों में हाथ रखकर दर्शाता है कभी बुरा मत देखो, उसका नाम है मिजारू। मिजारू का अर्थ है अगर आज का दिन हम लोग लेकर अगर देखते हैं अपने ऊपर गलत असर पड़ने वाला पिक्चर, वीडियो, नहीं तो कोई भी गंदा बुक्स पढ़ने से, जो गलत काम देखने से यह आँखें हमारा जीवन को अन्य गति में ले जा सकते हैं। हम लोग गलत आदमी बन सकते हैं। गलत इंसान बनने के लिए ज़्यादा देर नहीं लगता है। लोग क्राइम करने के लिए भी आगे बढ़ते हैं। मिजारू इसीलिए आँख बंद करके बैठे रहते हैं। तीसरे बंदर का नाम है मजारू, जो मुंह में हाथ रखकर दर्शाता है कि कभी बुरा मत बोलो। अगर हम गलत शब्द व्यवहार करके गलत वचन बोलने से समाज में हमें कभी अच्छे स्थान नहीं मिलेगा। कटु वाक्य बोलने वाला लोगों को कोई प्रेम नहीं करते हैं। गलत वचन से लोग कभी उच्च स्थान, सम्मान नहीं मिल सकता है। इसीलिए मुंह में हाथ रखकर यही दर्शाया। बोलने से हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। हमारा भाषा में कहते हैं पक्षी रुककर मरते हैं और इंसान बोलने के लिए मरते हैं। यह 3 बंदर एक प्रसिद्ध प्रतीक है। उसी दिन से गांधी जी के साथ यह 3 बंदर ऐसा जुड़ गया। सभी ये 3 बंदर को गांधी जी के बंदर और बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो 3 सिद्धांतों को दर्शाने वाला प्रतीक बन गया है। हम लोग भी इन 3 बंदरों के जैसे बुद्धिमान सिद्धांत हाथ में लेकर हमारा जिंदगी आगे बढ़ाना चाहिए। जापान का निको तोसुगु में 5000 स्कल्पचर है। उसके अंदर मोस्ट पॉपुलर है यह 3 वाइज मंकी। समालोचना करना सहज है, लेकिन बापू जैसे बन के दिखाना इतना आसान नहीं है। आज के लिए विदाई लेती हूँ। आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा लाइक कमेंट करके मेरा पेज को अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर दीजिएगा। धन्यवाद।